नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये चल रही है हमारी एमपी जीके जीएस की ट्रिक। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, और ये आज हमारा चौथा वीडियो है। और दोस्तों हम मध्य प्रदेश का 2017 से लेकर 2020 तक जो भी करंट बना है ना, वो भी ट्रिक से याद कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और दोस्तों मैं आपको इतनी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले किसी ना किसी एग्ज़ाम में, जब भी जेल प्रेरी का, एमपी पुलिस का, है ना, सब इंजीनियर का, इन सब का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर इनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने किया हुआ है ना, तो अनसब्सक्राइब कर देना और सारे वीडियो को डिसलाइक कर देना। मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया। देखिए दोस्तों, देश की बात कर रहे हैं हम, है ना, पूरे देश की बात कर रहे हैं। यानी कि जो कोई भी, अगर भारत देश में कोई भी चीज़ पहली होती है तो वो क्वेश्चन तो अपने आप में ही आईएमपी हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन कि देश का पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया है। मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। 3 सेकंड के बाद आप अपना ऑप्शन में आप आंसर चुन सकते हैं और आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस किसी ने भी चुना है इसका ऑप्शन का, महू इंदौर। तो देखिए दोस्तों, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम बनाया गया महू इंदौर में। अब दोस्तों ये इन्फेंट्री म्यूज़ियम क्या होता है? इन्फेंट्री म्यूज़ियम होता है दोस्तों जो हमारी पैदल सेना होती है ना, जो हमारी आर्मी की जो पैदल सेना होती है, जो लड़ाई वड़ाई करती है। तो जो क्या हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर में हमारी जब पहली लड़ाई हुई थी, वो कबीलों के बीच में हमारी भारतीय सेना ने जो लड़ाई करी थी, तो उनकी याद में, उनकी याददाश्त के लिए है ना, हमारा जो महू है ना, महू में इंदौर, जो महू है इंदौर में, वहाँ पर है ना, ये क्या कि इन्फेंट्री म्यूज़ियम बनाया गया। यानी कि वहाँ आर्मियों के पुतले बनाए गए, वहाँ पे पूरा के पूरा ऐसे वार हेड, वहाँ पे पूरा म्यूज़ियम बनाया गया। वहाँ पे दिखाया गया कि कैसे लड़ाई करते, कैसे बंदूक रखे, यानी कि ऐसे पुतले बनाए गए, उनके म्यूज़ियम बनाए गए। तो ये बनाया गया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के महू, और वो भी इंदौर ज़िले में। ठीक है ना? तो ये आपको, अब आपको याद कैसे रखना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने पढ़ लिया। कितनी बार हम जीके जीएस पढ़ लेते हैं, 2-3 महीने तक हमें ढंग से याद रहता है, और फिर कुछ टाइम लगता है और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा था, इसका ऑप्शन ये होगा, वो होगा। भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या है कि हमें इसी क्वेश्चन में से क्या है, ज़्यादातर हम इसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा ना, उसी में से ट्रिक निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन, देखिए इन दिख रहा ना, तो ये इन से हो गया हमारा इंदौर। भाई और किसी में तो ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे, सिर्फ इन्फेंट्री में। आपको अगर क्वेश्चन हिंदी में दिया होगा, यानी कि पैदल से ना, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में जाके उस क्वेश्चन को इंग्लिश में करना, तो वहाँ पे इन्फेंट्री तो लिखा ही होगा। इन्फेंट्री से इन्फेंट्री यानी कि इंदौर हो जाएगा, और म्यूज़ियम म्यू यानी कि महू, है ना भाई। इससे ज़्यादा और शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है भाई। यार क्वेश्चन देखते से हमें और किसी ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी ऑप्शन दे दे, चाहे वो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने ऑप्शन जो चॉइस किए है, ये ना देखकर वो और कुछ भी दे दे। अब इन तो और किसी में आ ही नहीं सकता ना, इंदौर में इन आएगा और बाकी किस में इन आएगा भाई। और म्यूज़ियम, म्यू से महू हो जाएगा हमारा। तो बस यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि देश का पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया। तो आपका ऑप्शन होगा महू इंदौर। इन्फेंट्री से इंदौर ले लिया और म्यूज़ियम से हमने महू ले लिया, हो गया ना। बस यही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और ये ऐसे क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कोई भी देश का पहला या मध्य प्रदेश का पहला, यानी कोई भी चीज़ प्रथम होती है ना, तो वो तो आने वाले 3-4 सालों तक रेगुलर चलती ही रहती है, उसका दौर होता है ना, तो वो चलता ही रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। और दोस्तों ये करंट अफेयर है हमारा, यानी कि ये जीके जीएस है हमारा 2017 से लेके 2020, जो अभी प्रेजेंट जो चल रहा है ना दोस्तों, वहाँ तक का मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। तो इसके मैं कम से कम 50-60 वीडियो बना दूंगा, तो आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला, कहाँ का, भारत का पहला भूवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय कहाँ बनाया गया। देखिए क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत ही आईएमपी है ना। देखिए 3 स्टार 5 स्टार, आपको जितना स्टार लगाना। देखिए भारत का पहला, भारत का पहला या मध्य प्रदेश का पहला, या कहीं का भी पहला हो, दुनिया का पहला, जो पहली चीज़ होती है ना दोस्तों, उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है और वही चीज़ पूछी जाती है ना। 99% तो वही चीज़ पूछी जाती है। पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे की तो कोई गिनती नहीं होती है दोस्तों, है ना। या तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट
फर्स्ट रैंक लेके आओगे या किसी भी एमपीपीएससी में कोई टॉपर होगा तो उसी का नाम पूरा सभी उसी का छाया रहेगा। तो जो पहला होता है ना तो उसके तो जलवे ही अलग होते हैं। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो मैं आपको दे रहा हूँ 3 सेकंड, आप अपना ऑप्शन चॉइस कीजिए, नीचे कमेंट करिए, फिर मैं आपका इसका आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर किसी ने लगाया इसका ऑप्शन खा ग्वालियर, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय बनाया गया हमारा ग्वालियर में। देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में बनाया गया है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में भारत का पहला भूवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय बनाया गया। तो अब मैं मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूँ तो आपको मध्य प्रदेश का नाम लेना तो मेरे लिए कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अब देखिए अपन मध्य प्रदेश के लिए बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश में नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ग्वालियर तो सबको ही मालूम है कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये ग्वालियर शहर में बनाया गया। अब ये तो हमें याद पड़ गया कि भाई ग्वालियर में, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 2 महीने बाद फिर भूल जाएंगे, पता नहीं कहाँ बनाया गया था। ग्वालियर में बनाया गया था, खरगोन में बनाया था, मुरैना में बनाया था, जबलपुर में बनाया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसको ट्रिक से। देखिए दोस्तों हम भूवैज्ञानिक यानी कि जैसे भू का नाम आता है तो भू का मतलब क्या होता है? धरती, हमारी धरती माता है ना। भूवैज्ञानिक यानी कि धरती, और खनिज क्या होती है? धरती से खोद कर निकाले जाते हैं ना। क्या करते हैं? धरती से कुछ गड्ढा खोद कर कुछ खुदाई वुदाई होती है, खदानें वदानें खोदी जाती है, यानी कि धरती की खुदाई होती है। तो उसके बाद ही हमें खनिज निकलते हैं, जैसे सोना चांदी अयस्क जो सब निकलते हैं वो कहाँ निकलते हैं? धरती के अंदर से निकलते हैं ना। तो धरती से अंदर से निकलते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो धरती की ऊपर वाली परत होती है, यानी ऊपर वाली लेयर होती है, उसको क्या होती है? मिट्टी की होती है। मिट्टी की लेयर है ना। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, तो इसकी सबसे ऊपर वाली परत क्या होती है? ये मिट्टी की होती है। उसके बाद दूसरी परत, फिर हम उसको थोड़ा सा और गहरा खोदेंगे, दूसरी वाली लेयर काय की होगी? दूसरी वाली पत्थर की होगी। फिर नीचे जाके कुछ कोयले की लेयर होगी। फिर कोयले के नीचे कभी हमें कोई खनिज अयस्क मिल जाते हैं। तो ऐसे लेयर हम खोदते ही जाते हैं, लेयर पे लेयर चलती रहती है। पहले मिट्टी की लेयर हटेगी, है ना। क्या करेगी? पहले मिट्टी की लेयर हटेगी, फिर पत्थर की लेयर हटेगी, फिर कोयले की लेयर हटेगी। ऐसे लेयर चलती रहती है, यानी कि धरती को हम परतों में परत दर खोदते जाते हैं। कहीं मिट्टी की लेयर ज़्यादा मोटी होती है, कहीं पत्थरों की लेयर ज़्यादा मोटी होती है। यानी कि हमें एक लेयर शब्द आ रहा है ना। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए कि लेयर आ रहा है, और इन ऑप्शन में आपको लेयर कहाँ दिख रहा है ना। सिर्फ लेयर कहाँ दिख रहा है? हमें ग्वालियर। तो हमारा आंसर ट्रिक में भी क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अब आपको इन सब में या वो भारत के किसी भी सिटी का नाम दे दे, देखिए दोस्तों उसमें लेयर वर्ड किसी भी सिटी में नहीं आएगा, है ना। आप वो कुछ भी ले देगा आपके सामने ऑप्शन। तो आपको तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ भूवैज्ञानिक से धरती का वो आपकी इमेज बनना चाहिए, और उस पे आपको सब ये जो मैंने बातें बताई है ना, ये सब कुछ आपको याद आ जाएगी कि यार भू परपट्टी और ये वो ऐसे खुदाई करेंगे, लेयर दर लेयर एक लेयर खोदते जाएंगे और हमारा खनिज निकल जाएगा, है ना। तो इससे बस हमारा याद रह जाएगा हमें कि भूवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ग्वालियर में बनाया गया। कि भाई लेयर करते जाएंगे हम, लेयर पे लेयर खोदते जाएंगे, एक लेयर खोद दी फिर दूसरी लेयर, एक खोद दी फिर दूसरी लेयर, ऐसे इस प्रकार हमें याद रह जाएगा, है ना। मैं टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ कि एक बार में अच्छा पढ़ो, सटीक पढ़ो, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कौन सा? तितली पार्क कहाँ बनाया गया? अब मध्य प्रदेश की पहले तितली पार्क की बात हो रही। क्या? मध्य प्रदेश के पहले तितली पार्क की बात हो रही। तो ये कहाँ बनाया गया? आप अपना आंसर दीजिए नीचे कमेंट में। मैं 3 सेकंड आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों जिस किसी ने भी, मेरे दोस्तों ने लगाया गोपालपुर रायसेन मध्य प्रदेश का एक ज़िला सभी को मालूम होगा। तो गोपालपुर के रायसेन ज़िले में नहीं सॉरी, गोपालपुर के नहीं, रायसेन ज़िले के गोपालपुर में सॉरी दोस्तों थोड़ा सा उल्टा बोल गया। रायसेन ज़िले के गोपालपुर में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अब याद तो आपको ऐसे पढ़ लिया तो अभी तो बिल्कुल याद रहेगा, 2-4 दिन फिर याद रहेगा, 8 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, पता नहीं कहाँ बनाया था। क्योंकि एग्जाम में बैठते से हमारे ना तोते उड़ जाते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दिमाग में इतना प्रेशर होता है ना दोस्तों कि वहाँ पे टाइम अलग चलता रहता है और समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए ना हमको थोड़ा सा संयम के साथ। तो देखिए अब मैं इसको बताने वाला हूँ ट्रिक से। अब देखिए भाई, तितली पार्क यानी तितली पार्क का मतलब होता क्या दोस्तों? तितलियों को पालन करना, तितलियों को पूरी एक जगह इकट्ठा कर उनका पालन पोषण करना। बताओ ये कोई आम आदमी कर सकता है क्या? तितली को पाल सकता है क्या? हमें मालूम ही नहीं कि भाई वो तितली क्या खाती है, क्या पीती है, कब पानी पीती है, उसको भोजन की कब आवश्यकता हो सकती है। यानी कि तितलियों को एक आम आदमी नहीं पाल सकता है ना। क्या कर सकता है? आम आदमी नहीं पाल सकता। वो क्या पाल सकता है? वो
गाय पाल सकता है भाई, भैंस पाल सकता है और कोई जानवर पाल सकता है, लेकिन वो तितलियों को नहीं पाल सकता। यानी कि वो गाय पाल सकता है, यानी कि देखिए तितलियों को नहीं पाल सकता, यानी कि ये पाल आ रहा है देखिए गोपाल, है ना? तो गो पाल सकता है यार, गाय पाल सकता है, लेकिन तितलियों को नहीं पाल सकता। तितलियों को नहीं पाल सकता है, वो फुर्र से उड़ जाएगी। देखिए पूरा आ रहा है ना गोपाल फुर्र, तो फुर्र से आपको याद रखना है, फुर्र से उड़ जाएगी भाई। तितलियाँ फुर्र से उड़ जाएगी ना, उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो वो काय के लिए जो आपने जितना पैसा लगाया सब कुछ आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और वो तितलियाँ उड़ जाएगी फुर्र से। तो आपको राय दी जाती है, क्या दी जाती है? राय दी जाती है। राय तो आपने सुना होगा ना, सलाह दी जाती है आपको, राय दी जाती है, सलाह दी जाती है कि भाई आप गो पाल लो। क्या पाल लो? गो पाल लो, गाय पाल लो, लेकिन तितलियों को ना पालो। क्यों? क्योंकि तितली फुर्र से उड़ जाएगी मेरे दोस्तों, कोई मतलब नहीं। आपने जितना पैसा लगाया ना, आपका पैसा किसी काम का ही नहीं होगा। वो तितलियाँ तो फुर्र से उड़ जाएगी भाई, आप उसको खाना पीना ही नहीं दोगे। अब आपको ही नहीं पता है कि उसको खाना पीना क्या देना है, वो क्या खाती है, क्या पीती है ना? आपको नहीं पता होगा ना, तो आप तितली नहीं पाल सकते, आप गो पाल सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है, आपको राय दी जाती है कि आप गो पाल लो, लेकिन तितली मत पालो। तो बस इसी प्रकार आपको अब क्वेश्चन देखते से तितली पार कहाँ, गोपालपुर रायसेन, आप ऑप्शन में देखते से दोस्तों इतना टाइम ही नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ जाएगा, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमें क्या है कि एक से एक ऑप्शन क्या रिलेट करके, क्वेश्चन से रिलेट करके हमें पढ़ना है। इसी प्रकार हमें याद रह सकता है। आप अपने चाहो तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। आप नीचे कमेंट कर देना कि सर इसकी ट्रिक ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं उसे भी सजेशन, ऐसा नहीं कि और भी लोगों को, और हो सकता है मैं अगली वीडियो में आपकी ट्रिक यूज़ कर लूँ, काम में ले लूँ, है ना? तो क्या है कि इस प्रकार हम पढ़ेंगे ना दोस्तों, हमें हर जीके जीएस याद हो जाएगा। हमको क्या बिल्कुल उसमें घुस के बिल्कुल एकदम तन मन से पढ़ना है, ऐसे ही जाके याद रहता। बाकी तो याद नहीं रहता। बाकी तो हम कितना ही ऐसे रट्टा मारते, ये फलाना ठिकाना फलाना, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री फलाने फलाने फलाने, और बाद में पता चला कि एग्जाम में सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है ना। तो वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको लगता है कि ये मेरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जब एग्जाम देने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देना, तो आप बाहर वहाँ आके अनसब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट कर देना कि सर हमने आपका जो चैनल है ना अनसब्सक्राइब कर दिया, आप हमें ऐसे ही फर्जी पढ़ा रहे हो, हमारे ये क्वेश्चन कहीं पूछे ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला केसलेस नगर निगम कौन सा है? मध्य प्रदेश की बात हो रही। अब मध्य प्रदेश में कौन सा है, आप जल्दी से 3 सेकंड में आंसर दीजिए कौन सा है। तो दोस्तों जिसने चुना इंदौर, इंदौर, तो आपका जवाब बिल्कुल 100% सही है। इसका आंसर भी यही है कि मध्य प्रदेश का पहला केसलेस, केसलेस यानी कि बिना, मतलब आप नगद ना दें, मतलब एटीएम पेटीएम गूगल पे वगैरह फ़ोन पे जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे नगद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई भी जैसे बिजली, वहाँ पे पानी का बिल देना है, या कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवा अनुमति लेना, वहाँ पे जो भी फ़ीस लगेगी तो वो कैसे लगेगी, वो आपको फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि कैशलेस, है ना? कैशलेस मतलब आपको नगद पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नगर निगम बना है हमारा इंदौर, और इंदौर नगर निगम का तो क्या जलवा है। इंदौर नगर निगम का, तो नगर निगम का नाम आते ही से सबसे पहले इंदौर की छवि आती है। क्यों? क्योंकि देश का सबसे साफ़-सुथरा शहर है हमारा इंदौर, और किसकी वजह से? इंदौर नगर निगम की वजह से है ना। तो ये तो ट्रिक व्रिक की इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना। और वैसे ही भाई ट्रिक व्रिक आपको जानना है तो देखिए यहाँ पर आ रहा है केसलेस। और आजकल क्या हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री लोग हैं, क्या क्या सलाह दे रहे हैं कि भाई इंडिया को कैशलेस बनाना है, कैशलेस बनाना है, डिजिटल बनाना है, कैशलेस बनाना है। कैशलेस बनाना, तो इस क्या चल रहा है, एक दौर चल रहा है ना भाई, कैशलेस का एक दौर चल रहा है। तो एक दौर किस में आ रहा है? सिर्फ इंदौर में आ रहा है ना, और किसी में आ रहा है क्या इसमें ऑप्शन? किसी में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? इंदौर। बस मज़ा आ रहा ना, तो पक्का वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो। चैनल पे जितने भी है ना, सब दोस्तों में शेयर कर दो कि भाई मस्त पढ़ा रहे हैं, मज़ा आने वाला है ना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? देखिए दोस्तों, ना तो एक देश की बात चल रही, ना मध्य प्रदेश की बात चल रही, पूरे एशिया की बात चल रही, पूरे एशिया की। तो आप बताओ ये क्वेश्चन कितना आईएमपी, क्या ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है कि कोई फर्जी क्वेश्चन है? बिल्कुल काम का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाएगा? ये मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में ही नहीं, आप रेलवे के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। आप किसी और अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी बैंकिंग वैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना आईएमपी है दोस्तों, है ना। तो एशिया में कितने देश आते हैं? देखिए चीन आता है, जापान आता है, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, इतने बड़े बड़े देश आते हैं ना।
है ना? इतने बड़े-बड़े देश होते हैं और इतने बड़े-बड़े देशों में भी ये गौरव हमारे भारत देश में भी किसको? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को भी एक ज़िला है, बताओ उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो उस ज़िले का नाम है दोस्तों रीवा। अगर किसी ने आपने इसका ऑप्शन चुना है घ रीवा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो देखिए दोस्तों, रीवा में है ना 750 मेगावाट का, कितना? 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। मतलब कि 750, और ये पता है ये 750 जो मेगावाट की जो बिजली बनती है ना दोस्तों, ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई होती है। इतनी बड़ी बात है, किसको होती है? दिल्ली मेट्रो को सप्लाई होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो आपने पढ़ लिया और वैसे याद रहेगा, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी ट्रिक। इसकी छोटी सी ट्रिक है, बस हमको कुछ नहीं करना। देखिए रीवा लिखा है, ये री है ना, तो हम क्या करेंगे, इस री की मात्रा हम इधर चढ़ा देते, इस वा पे चढ़ा देते, ऐसे चढ़ा दी, तो ये क्या हो गया? रवि हो गया। रीवा रवि, रीवा रवि, रीवा रवि। और कोई वर्ड मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा। मिल रहा है क्या? कोई नहीं मिल रहा। रीवा रवि, रीवा रवि, रीवा रवि, ठीक है ना? रीवा से रवि बन जाएगा। अब सौर ऊर्जा, सौर से आपको क्या समझ में आता है? अरे सूरज द्वारा बनाई गई ऊर्जा, सूर्य के द्वारा जो विकिरणें आती है उससे बनाई गई, जो सौर एनर्जी द्वारा बनाई गई ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सूरज का इसमें साफ साफ नाम आ रहा है। और बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बताओ सूरज के पर्यायवाची क्या है? तो सूरज के पर्यायवाची क्या है? रवि, दिनकर, है ना भाई? ये सब आप सबने पढ़ा होगा। रवि, दिनकर, भास्कर, पढ़ा है ना सबने? बस तो किस में आ रहा है रवि? ये रवि आ रहा है। बस तो यही तो हमारी ट्रिक है, और क्या? तो रवि, रवि यानी कि सूरज। भाई सीधी सी बात है, सूरज का पर्यायवाची क्या? रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। ये सब किसके पर्यायवाची? ये सूरज के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची, यानी कि सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से हमारा क्या होगा? रीवा। बस। तो सबसे बड़ा संयंत्र वहाँ लगाया गया। तो वीडियो को अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना? तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे ना, या वीडियो अच्छा क्या, अगर मेरे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते ना, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।